बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास मैथ्स की आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 की तरफ जाते हैं। तो 9.2 शुरू करने से पहले हमारे साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक हमारे साथ है फीजिबल रीजन, ठीक है। फीजिबल रीजन इसका मतलब ये है कि हम अपने सॉल्यूशन को एक ख़ास कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट तक रेस्ट्रिक्ट कर ले। मतलब हम कंडीशन दे दें कि x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब हम ऐसी कंडीशन लगाए कि हमारा रिजल्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे साथ x भी पॉजिटिव होता है और y भी, ठीक है। तो हमारे साथ ये नॉन नेगेटिव रीजन भी है, नॉन फीजिबल रीजन, जिसमें हम ये कंडीशन लगा, ठीक है। एक हमारे साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे साथ अगर एक फंक्शन को हम ax प्लस by, ठीक है, इस फॉर्म में लिख रहे इज इक्वल टू 0, f ऑफ x y इज इक्वल टू ax प्लस by, ठीक है। तो ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है और कॉर्नर पॉइंट पहले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन की, ठीक है। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। प्रोग्रामिंग की डिफिनेशन में मैंने पहले बताया था कि हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम फीजिबल रीजन मालूम करेंगे, फीजिबल रीजन मालूम करेंगे। दूसरे पॉइंट पे हम कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करेंगे। तरीका पहले एक्सरसाइज में आप लोगों ने सीख लिया। तीसरी में हम कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे साथ क्या है, ax प्लस by, ठीक है, और f ऑफ x y इज इक्वल टू ax प्लस by, ठीक है। सॉल्यूशन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज की जरूरत हो तो हम मैक्सिमाइज करते हैं, मिनिमाइज की जरूरत हो तो हम मिनिमाइज करते हैं। जरूरत के मुताबिक अगर प्रॉफिट हो तो हम मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। अगर कास्ट हो तो उसको हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं फीजिबल रीजन। तो पहले में हमने रेस्ट्रिक्ट किया था एक प्रॉब्लम में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक प्रॉब्लम में हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन फीजिबल रीजन में हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब कि x और y दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे साथ ये है। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोग्रामिंग में हम एक्चुअली ऑप्टिमम सॉल्यूशन मालूम करते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ ये स्टेप्स हैं जो हम एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 9.2 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 9.2 हमारे साथ है ग्राफ द फीजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। 2 में फीजिबल ग्राफ्स ड्रा करना है, फीजिबल सॉल्यूशन, और दूसरा हमारे साथ कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करना है। तो हमारे साथ इनइक्वालिटीज है 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6 और 4x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 8 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे साथ फीजिबल रीजन के लिए है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और बाकी दो की लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इससे हम बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करने के लिए पहले फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 और इसी केस में आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर x हम 0 पुट कर लें तो y हमारे साथ 6 आ जाएगा और दूसरे केस में y हमारे साथ 8 आ जाएगा।
तो बाउंड्री पॉइंट्स हमारे साथ आ जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट्स हमारे साथ आ जाएंगे A1 3,0 और B1 0,6 और इधर हमारे साथ A2 B2 आ जाएंगे। A2 हमारे साथ आ जाएगा 2,0 और B2 हमारे साथ आ जाएगा 8 0 और 8 y हमारे साथ 8। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ 30 और 06, तो ये मेरे साथ 1 हो गया, ये 2 और ये 3, तो ये पॉइंट मेरे साथ 30 है, मतलब A1 है, और B1 06 है, तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट मेरे साथ B1 होगा, ठीक है। तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ और इस तरह मैं A2 मेरे साथ 2 0 है, मतलब ये पॉइंट है। अगर B2 मेरे साथ 0 8 है, तो ये 6 है, ये 7, ये 8 है, तो ये मेरे साथ ये आ जाएगा। ये मेरे साथ A2 B2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे साथ A1 है, ये A2 है, ये पॉइंट B1 है और ये पॉइंट B2 है, ठीक है। अब मैं टेस्ट रीजन टेस्ट के लिए फॉर टेस्ट पुट x is equal to 0 and y is equal to 0 फॉर ओरिजिनल इक्वेशंस। तो 2x plus y लेस देन और इक्वल टू 0, अगर इस इधर में पुट कर लो तो 2x plus y लेस देन और इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 6 आ जाएगा, जो कि हमारे साथ ट्रू है, ठीक है। इसी तरह फॉर सेकंड इनइक्वालिटीज 4x plus y, अगर इधर में 0 0 पुट कर लो तो मेरे साथ आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 8, ये भी ट्रू है, ठीक है। मतलब ऑरिजिन इसमें इंक्लूड है, उस साइड पे आपने ड्रा करना है, ठीक है। तो अगर इधर में इस तरह लाइन ड्रा कर लो, इस तरह लाइन, इस तरह इस लाइन से, ठीक है, जिसमें ऑरिजिन इंक्लूड हो, ठीक है। और इस लाइन के लिए भी, इस लाइन के लिए भी इस लाइन के लिए, ठीक है। तो हमारे साथ सॉल्यूशन हमारे साथ कौन सा रीजन होगा, इस पॉइंट से लेकर ये और ये कॉमन है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड और थर्ड में नहीं जाना, क्योंकि हमारे साथ तीसरा और फोर्थ कंडीशन है, थर्ड और फोर्थ कि x और y दोनों पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव में नहीं जाएंगे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये हमारा होगा सॉल्यूशन ये वाला। तो कार्बन पॉइंट हमारे साथ आ रहे थे, solution will be that region in which line of first two equations are common, in which x is greater than 0 and y is greater than 0, ठीक है। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। और कार्बन पॉइंट्स हमारे साथ क्लियर है, हमारे साथ B1 है, तो B1 हमें पता है 0 6 है। दूसरा कार्बन पॉइंट हमारे साथ ऑरिजिन है 0 0 है, और तीसरा कार्बन पॉइंट हमारे साथ है A1 है, तो A1 हमारे साथ है 3 0, ठीक है। तो हमारे साथ ग्राफ भी ड्रा हो गया फीजिबल रीजन के लिए, अगर कार्बन पॉइंट्स भी मालूम हो गए तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं।
तो 2 हमारे साथ है 3x minus y greater than or equal to minus 4. X plus y less than or equal to 5. Our x greater than or equal to 0. Our y greater than or equal to 0. सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे साथ होंगे 3x minus y is equal to minus 4. Our x plus y is equal to 5. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट्स के लिए x एक 0 फुट कर ले और पहले y 0 फुट कर ले, फुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे साथ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 4, या x हमारे साथ आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसी तरह x प्लस वाई में अगर हम y 0 फुट कर लें तो x हमारे साथ आ जाएगा 5। अब फुट x इज इक्वल टू 0 पर y इंटरसेप्ट, तो अगर हम x 0 फुट कर ले तो माइनस वाई हमारे साथ आ जाएगा -4 का, मतलब y हमारे साथ बराबर हो जाएगा 4 का। और इधर हमारे साथ अगर हम x 0 फुट कर ले तो y हमारे साथ आ जाएगा 5 का। तो बाउंड्री पॉइंट्स हमारे साथ आ जाएंगे a1 -4/3 कॉमा 0। ठीक है, -4/3 हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1.33 कॉमा 0। b1 हमारे साथ आ जाएगा 0 4, इधर a2 हमारे साथ आ जाएगा 5 0 और b2 हमारे साथ आ जाएगा 0 5। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। तो अगर a1 में प्लॉट करता हूँ -1.33 व 0 और उसका ये मेरे साथ 0.1 है, ये 2 है, तो ये जगह मेरे साथ a1 होगा। ठीक है, 1.33, लेकिन ये माइनस में है, ये इधर नहीं होगा बल्कि ये हमारे साथ 1 है, तो इधर ये पॉइंट मेरे साथ a1 होगा। ठीक है, अब b1 मेरे साथ है 0 4, तो 0 4 मेरे साथ, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये मेरे साथ b1 होगा। स्ट्रेट लाइन अब ड्रा करेंगे a1 b1। ठीक है, तो ये a1 हो गया और ये b1 हो गया। ठीक है, अब a2 b2 ड्रा कर, तो a2 हमारे साथ 5 0 है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये 4 है तो ये 5 होगा। तो ये पॉइंट मेरे साथ a2 होगा और ये पॉइंट मेरे साथ b2 होगा। ठीक है, अब हम टेस्ट के लिए ऑरिजिन पुट करते हैं। फॉर टेस्ट पुट ऑरिजिन 0 0 इन ओरिजिनल इनइक्वालिटीज। तो हमारे साथ 3x - y, अगर इसमें 0 पुट कर लो तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ठीक है, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, तो ये हमारे साथ ट्रू है। अब दूसरी केस के लिए x प्लस वाई में अगर हम 0 पुट कर लें तो 0 लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये भी ट्रू है। मतलब ऑरिजिन साइड पे हम इसका सॉल्यूशन शेडेड रीजन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो a1 b1 लाइन ये है, तो ये हमारे साथ ठीक है। और दूसरी वाला में ये भी ऑरिजिन से हम पास करेंगे a2 b2 का। ठीक है, तो a2 b2 मेरे साथ इस तरह आएगा। ये मैं ब्लू मार्कर से ड्रा करता हूँ ताकि मुझे
इसकी रिजल्ट का पता चलता है। ठीक है, तो अगर हम देख ले तो पॉजिटिव रीजन मतलब इस रीजन में पॉजिटिव रीजन को हम क्रॉस नहीं करेंगे, ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश है, ये एक्स एक्स डैश है, तो हमारे साथ कॉम्बिनेशन इस जगह पे है। ठीक है, यहाँ से इधर इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर यहाँ तक दोनों का कॉम्बिनेशन, ये भी है ये लाइन भी है, और ये फॉल्ट और ये। ठीक है, तो हमारे साथ एक कार्नर फॉल्ट ये है, एक कार्नर फॉल्ट ये है, एक कार्नर फॉल्ट ये है, और एक कार्नर फॉल्ट ये है। अब ये मेरे साथ फीजिबल रीजन है, ये मेरे साथ फीजिबल रीजन है। तो ये जो कार्नर फॉल्ट है ये मेरे साथ ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, ये A2 है, इसको मैं फर्ज कर F कहता हूँ। ठीक है, और ये B1 है। तो कार्नर फॉल्ट्स मेरे साथ आ गई, कार्नर फॉल्ट्स आर ऑरिजिन है 0 0 और पता है। इस तरह A2 है हमें मालूम है 5 0 है। इसी तरह इधर B1 है, B1 हमारे साथ है 0 4 और पॉइंट F है, तो पॉइंट F हमें मालूम नहीं है। तो अगर दोनों इक्वेशन को हम सिमल्टेनियसली सॉल्व कर ले 3x y इज इक्वल टू -4 और x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो इससे मैं वो मालूम कर सकता हूँ, ऐड कर ले तो ये खत्म हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 2, तो x मेरे साथ आ जाएगा 1/2। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर ले तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1/2 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1/2, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 12 माइनस 1, तो y आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 2। तो f हमारा आ जाएगा x 1/2 और y आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 2। तो कार्नर फॉल्ट्स भी हमारे साथ मालूम हो गई और फिजिबल रीजन भी हमने मालूम कर दिया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो 3 हमारे साथ है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12 माइनस x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। ये दो तो फिजिबल रीजन के लिए है। ठीक है, तो इनकी तीनों के मैं एसोसिएटेड इक्वेशन लिखता हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बाउंड्री पॉइंट्स के लिए पहले आप पुट x इज इक्वल टू 0 इन ऑल इक्वेशंस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पुट y इज इक्वल टू 0 मैं पहले पुट करता हूँ। अगर y में इधर 0 पुट कर लो तो 2x मेरे साथ आ जाएगा इज इक्वल टू 6, तो x मेरे साथ आ जाएगा 3।
अगर इस इक्वेशन में मैं y 0 पुट कर लो तो 2x मेरे साथ आ जाएगा 12 का, तो x मेरे साथ बराबर आ जाएगा 6 का। अगर इस इक्वेशन में मैं y 0 पुट कर लो तो -x आ जाएगा 2 का, या x मेरे साथ आ जाएगा -2 का। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर इधर में पहले इक्वेशन में x में 0 पुट कर लो तो y मेरे साथ आ जाएगा 6। अगर दूसरी इक्वेशन में मैं x 0 पुट कर लो तो 3y मेरे साथ आ जाएगा 12 का, या y आ जाएगा 4 का। अगर थर्ड इक्वेशन में मैं x 0 पुट कर लो तो y मेरे साथ आ जाएगा 2 का। तो हमारे साथ बाउंड्री पॉइंट्स हमारे साथ आ गई A1 3 0, B1 0 6, A2 6 0, B2 0 4 और A3 -2 0 और B3 0 2। अब इसको हमने ड्रा करना है। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ गया x डैश, ये मेरे साथ आ गया y डैश और ये r डैश। ठीक है, अब पहले पॉइंट को मैं ड्रा करता हूँ 3 0 0 6। तो ये पॉइंट 1 2 3 ये मेरे साथ है A1 और 0 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मैं ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट मेरे साथ A1 हो गया और ये मेरे साथ B1 हो गया। अब A2 B2 ड्रा करता हूँ, तो A2 मेरे साथ है 6 0 3 4 5 6 है, ये पॉइंट हो गया। और B2 मेरे साथ 0 4, तो 1 2 3 4, तो ये मेरे साथ आ गया ये A2 और ये B2। अब मैं A3 B3 को ड्रा करता हूँ, तो A3 मेरे साथ है -2 0, तो ये -1 ये -2, और B3 मेरे साथ है 0 2, तो मेरे साथ ये पॉइंट आ जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे साथ A3 और ये पॉइंट मेरे साथ B3। ठीक है, अब मैं टेस्ट करता हूँ कि रिजल्ट सोल्यूशन कहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो और टेस्ट पुट ऑरिजिन 0 0 एंड ओरिजिनल सोल्यूशन एन इक्वलिटीज नंबर 1 2 एंड 3। अगर इधर में पुट कर लो x 0 y 0, इधर आ जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, आ जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, जो फॉल्स है, मतलब कि सोल्यूशन ऑरिजिन साइड पे इसका नहीं है। अब इसका सोल्यूशन मेरे साथ था, इधर अगर मैं 0 पुट कर लो, इधर मैं 0 पुट कर लो, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 12, ये ट्रू होगा। और थर्ड इक्वेशन इनइक्वालिटी में अगर इधर में 0 पुट कर लो, इधर 0, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये भी फीजिबल है, सोल्यूशन है, ट्रू है। तो फर्स्ट केस में ऑरिजिन के दूसरी साइड पे A1 B1 में। ठीक है, और दूसरे केस और तीसरे केस में हमारे साथ ऑरिजिन सोल्यूशन में इंक्लूड होगा। ठीक है, ऑरिजिन साइड पे हम ड्रा करेंगे, तो A1 B1 हमारे साथ ये लाइन है, ये लाइन हमारे साथ है A1 B1 वाला। ठीक है, तो ये पहला वाला हमारे साथ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, A1 B1 वाला। ठीक है, इसी तरह A2 B2, तो A2 B2 मेरे साथ ये A2 है और ये B2 है, तो A2 B2 में मेरे साथ ये रीजन आ जाएगा।
इसको मैं ब्लू मार्कर से ड्रा करता हूँ। तो ये वाला हिस्सा कॉमन होगा इन दोनों, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा दो में काम। अब तीसरा भी है A3B3, तो A3B3 मेरे साथ उसमें भी हमारे साथ ये A3 है और ये B3 है। तो अगर इसको हम ड्रा कर लें तो इसमें भी हमारे साथ ये वाला हिस्सा इंक्लूड है, ये वाला हिस्सा इसमें इंक्लूड है। ये मेरे साथ सोल्यूशन है, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ये वाला, ठीक है। ये वाला हिस्सा मेरे साथ तीनों का कॉम्बिनेशन, अगर आप चेक कर ले गौर से तो हमारे साथ ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो कार्बन पॉइंट्स ये सोल्यूशन हो गया, ये वाला ये सोल्यूशन हो गया, ये हमारे साथ सोल्यूशन हो गया। तो एक कार्बन A1 है जो हमें मालूम है, एक A2 है और तीसरा हमारे साथ इसको मैं F कार्बन कहता हूँ, ठीक है। तो कार्बन पॉइंट्स आर, तो F हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ कार्बन पॉइंट्स हमारे साथ होंगे A1 हमारे साथ मालूम है 30, A2 भी हमें मालूम है 60 और F हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन है, तो अगर A1B1 और A2B2 वाले इक्वेशन हम सॉल्व कर ले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, तो इससे हम ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे साथ है 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 और सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट माइनस सेकंड अगर हम कर ले माइनस 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 ये खत्म हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 या y इज इक्वल टू 3, बोथ साइड डिवाइड बाय माइनस 2। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लें तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 से 3 आता है, तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। तो x, तो हमारा तीसरा कार्बन पॉइंट मालूम हो गया 3/2, 3, ठीक है। तो कार्बन पॉइंट भी हमारे साथ मालूम हो गई और फीजिबल रीजन भी हमने मालूम कर दिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया और अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12 और x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारे साथ बनता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करते हैं। तो पहले हम y0 पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू बाउंड्री पॉइंट्स के लिए y के लिए 0 पुट कर लें। जब हम y0 पुट करते हैं तो x हमारे साथ आता है 3, ठीक है। इसमें अगर हम y0 पुट कर लें तो 2x हमारे साथ 12 आता है, 2x इज इक्वल टू 12, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 6, सिंपल है। और थर्ड में अगर हम y0 पुट करते हैं तो x हमारे साथ आता है 2। अब पुट x इज इक्वल टू 0, तो x अगर हम 0 पुट कर लें पहली इक्वेशन में
तो y हमारे साथ आ जाएगा 3। दूसरी इक्वेशन में अगर हम x 0 पुट कर लें तो 3y इज इक्वल टू 12 या बोथ साइड डिवाइड बाई 3 तो y इज इक्वल टू 4। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन में अगर हम x 0 पुट कर लें तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू -2। तो हमारे साथ बाउंड्री पॉइंट्स आ गए a1 3 0 b1 0 3। दूसरी के लिए हमारे साथ बाउंड्री पॉइंट आ गए a2 6 0 और b2 0 4। और इसके लिए मेरे साथ बाउंड्री पॉइंट आ गए a3 2 0 और b3 0 -2। तो अब इसको हम प्लॉट करते हैं। तो a1 b1 मेरे साथ 3 0 और 0 3 है। तो 3 0 मेरे साथ 1 2 3 ये पॉइंट हो गया और 1 2 3 ये पॉइंट। ये a1 हो गया और ये b1 हो गया। ठीक है। अब a2 b2 में प्लॉट करता हूँ। a2 6 0 है और b2 0 4 है। तो 6 0 मेरे साथ 4 5 6 ये पॉइंट होगा और 0 4 मेरे साथ ये पॉइंट होगा। ठीक है। तो इसको मैं प्लॉट करता हूँ। ये पॉइंट मेरे साथ a2 और ये पॉइंट मेरे साथ b2 आता है। अब a3 मेरे साथ 2 0 है मतलब ये पॉइंट है और b3 मेरे साथ 0 -2 है। तो -2 मेरे साथ इधर आएगा 0 -2 ये पॉइंट। ठीक है। अब सॉल्यूशन टेस्ट के लिए पुट ऑरिजिन 0 0 एंड ओरिजिन इनइक्वालिटीज। तो अगर पहले में मैं पुट कर लो तो 0 + 0 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विच इज फॉल्स। दूसरी इनइक्वालिटीज में 0 लेस देन और इक्वल टू 12 विच इज ट्रू। और तीसरी कंडीशन में 0 इधर में 0 पुट कर लो इधर तो 0 लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है। तो इस केस में भी हमारे साथ ट्रू है। ठीक है। तो अब हम इसको शेड करते हैं कलर करते हैं तो हम अभी पता चल जाएगा सोल्यूशन का। ठीक है। तो a1 b1 मेरे साथ ये है। फॉल्स का मतलब ये है कि ऑरिजिन की उस साइड पे है। तो a1 b1 को मैं ऑरिजिन की दूसरी साइड पे ड्रा करता हूँ a1 b1 इस तरह। ठीक है। अब दूसरा ट्रू है। ट्रू मतलब a2 b2 हमारे साथ आ जाएगा इसी साइड पे। ठीक है। तो हमारे साथ a2 b2 वाला ये लाइन है तो ऑरिजिन की साइड पे होगा। अब a2 b2 में देख तो ये रीजन हमें कॉमन नजर आता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला ये रीजन। ठीक है। यहाँ ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें हमारे साथ x लेस देन 0 है। ठीक है। अब a3 b3 वाला भी हमारे साथ ट्रू है मतलब ऑरिजिन हम इसको इसमें इंक्लूड करेंगे। तो a3 b3 में हमारे साथ a3 b3 कौन सा वाला है ये वाला है a3 b3 ये पॉइंट a3 है और ये पॉइंट b3 है। हमारे साथ ट्रू है तो ऑरिजिन को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ये तो हमारे साथ सिर्फ ये रीजन अगर हम गौर से देख लें तो हमारे साथ ये वाला रीजन ये वाला रीजन कॉम्बिनेशन में आ गया तीनों की कॉम्बिनेशन में ये वाला। तो इसका ये पॉइंट भी हम मालूम करेंगे। ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हम मालूम करेंगे
और ये V1 और V2 है। तो इस कार्बन को मैं E कहता हूँ E, और इस कार्बन को मैं F कहता हूँ, ठीक है। तो E और F हम मालूम करेंगे, ठीक है। ये सब इनइक्वालिटीज में प्लॉट कर सकते किस इक्वेशन के लिए, इसके इक्वेशन में बताता हूँ, ठीक है। तो A1 B1 मेरे साथ ये है, तो इसका इक्वेशन मेरे साथ है x + y = 3, ठीक है। अब A2 B2 ये है, तो इसका इक्वेशन हमारे साथ है 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12, और इसका इक्वेशन हमारे साथ है x - y = 2, ठीक है। तो कार्बन पार्ट हमारे साथ कौन से हो गए, ये सोल्यूशन है ये वाला, ठीक है। तो कार्बन पार्ट्स हमारे साथ आ गई, कार्बन पार्ट्स हमारे साथ है B1 हमें मालूम है 0,3 है, 0,3, और दूसरा है B2 हमें मालूम है 0,4 है, और EF है, तो E और F हम मालूम करेंगे, E और F हम मालूम करेंगे। तो अगर हम गौर से देख लें E को, तो ये E पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन है x - y = 2, ठीक है, E पॉइंट, और दिस लाइन x + y = 3, तो इससे हम E मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों खत्म हो जाएगा, 2x = 5 या x = 5/2 और पुट x = 5/2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 5 या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लें 5/2 + y = 3 या y = 3 - 5/2, तो 2 2 6, 6 - 5, इससे आ जाएगा 1/2। तो हमारे साथ E पॉइंट आ जाएगा x 5/2 है और y 1/2 है, और F पॉइंट, अगर F पॉइंट आप देख लें तो ये हमारे साथ ये इक्वेशन है 2x + 3y = 12, ये इक्वेशन, और दूसरा F पॉइंट की ये इक्वेशन है x - y = 2, x - y = 2। इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा 3x - 3y = 6, और इसके साथ ऐड कर लो तो 2x + 3x से 5x आ जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, = 12 + 6 18, या x = 18/5, और ये इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में पुट कर लें तो 18/5 - y = 2, या 18/5 - 2 = y, तो 5 इसका एलसीएम, तो 18 - 10 = 8/5, तो x मेरे साथ होगा 18/5 और y हमारे साथ होगा 8/5, ठीक है। तो कार्बन पॉइंट्स भी हमारे साथ मालूम हो गई, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, असल में ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है मैक्सिमाइज f ऑफ x, y = 2x + y, 2x + y या +1y भी हम लिख सकते हैं। यह हमारा तो वो इक्वेशन है x + by, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, मतलब इसकी कंस्ट्रेंट है x + y लेस देन or equal to 6, x + y greater than or equal to 1, और x व y greater than or equal to 0, ये हमारे साथ फीजिबल सोल्यूशन के लिए है, ठीक है। x + y लेस देन और इक्वल टू 6 और x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखता हूँ।
ये हमारे साथ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसके मैं बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करता हूँ। तो बाउंड्री पॉइंट्स मेरे साथ है पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट। तो जब मैं y 0 पुट कर लो तो x मेरे साथ आ जाएगा 6 और इसमें x मेरे साथ आ जाएगा 1। अब अगर मैं x 0 पुट कर लो बाउंड्री पॉइंट्स के लिए तो y मेरे साथ आ जाएगा 6 और इसमें मेरे साथ y आ जाएगा 1। तो बाउंड्री पॉइंट्स हमारे साथ आ जाएंगे a1 6 0 a2 b1 0 6। इसी तरह a2 आ जाएगा a2 मेरे साथ आ जाएगा 1 0 और b2 आ जाएगा 0 1। ठीक है। अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ। x x डैश y y डैश और ये r। ठीक है। तो सबसे पहले a1 b1 को प्लॉट करता हूँ। a1 मेरे साथ 6 0 है 1 2 3 4 5 6 और b1 मेरे साथ 0 6 है 3 4 5 6। ठीक है। ये मेरे साथ a1 हो गया, ये मेरे साथ b1। अब a2 b2 0 1 और 1 0। हमारा 0 1 ये पॉइंट है और 1 0 ये पॉइंट। ये मेरे साथ a2 और ये मेरे साथ b2। ठीक है। अब इसका सलूशन मालूम करने के लिए मैं पुट ऑरिजिन 0 0 n फर्स्ट टू n इक्वलिटीज। अगर इसमें मैं 0 0 पुट कर लो तो मेरे साथ आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये मेरे साथ ट्रू है। और दूसरी कंडीशन अगर मैं पुट कर लो x की जगह 0 y की जगह 0 तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये मेरे साथ फॉल्स कंडीशन, मतलब इसमें ऑरिजिन इंक्लूड है, इसमें ऑरिजिन इंक्लूड नहीं है। ठीक है। तो और फीजिबल सोल्यूशन x y ग्रेटर देन 0 इसका ख्याल रखना, मतलब सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सोल्यूशन आएगा। ठीक है। तो a1 p1 ये हमारे साथ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है। तो हमारे साथ ये फॉल्स सर ये ट्रू कंडीशन है a1 p1 का। ठीक है। तो ये हम ऑरिजिन की तरफ लाइन ड्रा करेंगे, ऑरिजिन इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और a2 b2 वाला a2 b2 लाइन हमारे साथ ये है, a2 b2 लाइन हमारे साथ ये है। तो इसमें ये हमारे साथ फॉल्स कंडीशन में है, तो हम इसमें ऑरिजिन की अपोजिट साइड पे हम लाइन ड्रा करेंगे। अगर हम सोल्यूशन को देख लें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, अब इसका ख्याल रखें तो हमारे साथ ये सोल्यूशन बनता है ये। ठीक है। तो हमारे साथ ये मैं शो करता हूं। तो ये सारे कार्नर पॉइंट्स सारे हमें मालूम है। कार्नर पॉइंट्स हमारे साथ हैं, कार्नर पॉइंट्स हमारे साथ हैं a1 जो हमारे साथ हमें मालूम है 1 0 ये कार्नर पॉइंट, और ये कार्नर पॉइंट a2 6 1 0। a1 हमारे साथ 6 0 है। ठीक है। और a2 हमारे साथ 1 0 है। इस तरह b1 कार्नर पॉइंट और b1 और b2। ठीक है। b1 और b2। तो b1
0 6 है और B2 0 1 है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमाइज f of xy, for maximize f of xy, maximize f of xy, put a corner points and objective function, जो हमारे साथ objective जो हमें गिवन है, objective function हमारे साथ है f of xy is equal to 2x plus y। ठीक है, तो अब पहले मैं फॉर a1 6 0 इज इक्वल टू 2x की जगह 6 पुट कर लें और y की जगह 0, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 12। फॉर a2 1 व 0, 2x की जगह 1 पुट कर लें और y की जगह 0, तो हमारे साथ 2 आ जाएगा। फॉर b1 0 व 6, इधर x की जगह 0 पुट कर लें और y की जगह 6, तो हमारे साथ 6 आ जाएगा। फॉर b2 0 1, x की जगह 0 पुट कर लें प्लस 1, इससे हमारे साथ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ अब मैक्सिमाइज पॉइंट्स हमारे साथ मालूम हो गया। जो हमारे साथ पहला है a1 6 व 0, ठीक है, जो हमारे साथ 12 है और हमारे साथ वो पॉइंट 6 व 0 है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज वैल्यू इज मैक्सिमाइज वैल्यू is equal to 12, which is at corner point 6 व 0। ठीक है, तो मैक्सिमाइज वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई। अब हमारे साथ पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ पार्ट नंबर 1 है। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो 2 हमारे साथ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है f of xy is equal to 3x plus 5y। our subject to the constraint 2x plus 3y, 2x plus 3y less than or equal to 12, 3x plus 2y less than or equal to 12, x plus y greater than or equal to 2, और x और कामा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये फेजिबल सोल्यूशन की ली है। ठीक है, फेजिबल सोल्यूशन की। तो हमारे साथ सबसे पहले मैं एसोसिएटेड फंक्शन लिखता हूँ और फिर बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करता हूँ। एसोसिएटेड इक्वेशंस, ये मेरे साथ आ जाएगा 2x plus 3y is equal to 12, 3x plus 2y is equal to 12 और x plus y is equal to 2। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब बाउंड्री पॉइंट्स मालूम कर लें। बाउंड्री पॉइंट्स, तो बाउंड्री पॉइंट्स के लिए पहले x 0 फुट कर लें। तो अगर x हम 0 फुट कर लें तो 3y is equal to 12 या y is equal to 4। ठीक है, अगर हम इधर हम x 0 फुट कर लें तो 2y is equal to 12 या y is equal to 6। ठीक है, अगर इधर हम x 0 फुट कर लें तो y is equal to 2। अब दूसरी, अगर हम y 0 फुट कर लें, y is equal to 0 फुट कर लें, तो पहले कंडीशन में 2x is equal to 12 पर या x is equal to 6 आ जाएगा। अगर इधर दूसरे में y 0 फुट कर लें तो 3x is equal to 12 पर या x is equal to
4 आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में अगर हम y 0 पुट कर ले तो x हमारे साथ आ जाएगा 2। तो हमारे साथ बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे a1 6 0 और b1 0 4। इधर हमारे साथ आ जाएंगे a2 4 0 और b2 0 6 और ये हमारे साथ आ जाएंगे a3 2 0 और b3 0 2। अब इस पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। a1 6 0 बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, b1 a2 b2 और a3 b3। तो इसका ग्राफ हमारे साथ आ जाएगा x डैश और y डैश, ठीक है। तो a1 b1 6 0 और 0 4। तो 6 0 हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट है और 4 हमारे साथ 0 4 1 2 3 4 ये पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरा इसका इक्वेशन हमारे साथ है 2x + 3y = 12 और ये पॉइंट a1 है और ये पॉइंट b1। अब a2 b2 ड्रा करता हूँ। a2 हमारे साथ 4 0 है, मतलब ये पॉइंट है और b2 हमारे साथ 0 6 है, तो 6 मेरे साथ ये पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। इसका इक्वेशन मेरे साथ है 3x + 2y = 12 और तीसरा हमारे साथ 3 b 3 2 0 और 0 2। तो मेरे साथ ये 2 0 है और ये मेरे साथ है 0 2, ठीक है। तो ये a2 और ये b2 और ये a3 और ये b3, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन के लिए फुट ऑरिजिन टेस्ट के लिए 0 0 फुट कर लें ओरिजिनल इक्वेशन में। अगर इसमें मैं 0 0 फुट कर लो तो 0 2x ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 0 + 0 0 0 लेस देन और इक्वल टू 12, ये हमारे साथ ट्रू है। अब दूसरे में अगर 0 0 फुट कर लो तो 0 लेस देन और इक्वल टू 12, ये भी ट्रू है। तीसरी इनइक्वालिटीज में अगर मैं पुट कर लो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसी कंडीशन में फॉल्स है, मतलब इन दोनों में ऑरिजिन इंक्लूड है और इसमें ऑरिजिन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो a1 b1 के लिए मैं वो लाइन ड्रा करता हूँ a1, तो a1 b1 मेरे साथ ये है, ये a1 है और ये b1 है, तो ये ट्रू है, इसमें ऑरिजिन इंक्लूड होगा, ठीक है। यहाँ से ये a1 और ये b1, ठीक है। अब a2 b2 ये भी ट्रू है, इसमें भी ऑरिजिन इंक्लूड होगा, तो a2 मेरे साथ ये है, ये लाइन ये वाला, अगर इधर हम देख लें तो हमारे साथ ये रीजन है अभी तक, दो के लिए तीन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। ये रीजन, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये, अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका ख्याल रखेंगे और इन तीनों का, ठीक है। अब तीसरे वाला का a3 b3 हमारे साथ फॉल्स है, तो a3 b3 में हम ऑरिजिन की अपोजिट साइड पे ड्रा करेंगे, तो a3 b3 हमारे साथ एक्चुअल ये है a3 b3, ठीक है। तो अगर इसको मैं ड्रा करता हूँ तो एग्जैक्टली वही रीजन इसमें आती है, ठीक है। ये रीजन, ये पॉइंट है कार्बन पॉइंट है, ये कार्बन पॉइंट है, ये कार्बन पॉइंट है, ये कार्बन पॉइंट है, ये कार्बन पॉइंट है और ये कार्बन पॉइंट है, ठीक है। वन ये ऑरिजिन है एक कार्बन, सॉरी ये इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ इस तरह है, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ये a2 कार्बन पॉइंट है, ये नहीं है, a3 है, b3 है, b1 है और इसको मैं F कहता हूँ। कार्बन पॉइंट्स हमारे साथ हैं, कार्बन पॉइंट्स
हमारे साथ है A1, A1 नहीं है, A2 हमारे साथ है 40। इसी तरह A3 है, A3 हमारे साथ है 20। इसी तरह हमारे साथ इसके बाद B3 है, B3 हमारे साथ है 02। इसी तरह B3 के बाद B1 है और B1 हमारे साथ है 04। अब F है, F हमारे साथ ये हम मालूम कर सकते हैं। F हमारे साथ दो इक्वेशन इस पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक हमारे साथ एक इक्वेशन है, इसका इक्वेशन हमारे साथ ये है इसका, और दूसरा हमारे साथ ये लाइन है, इसका इक्वेशन हमारे साथ ये है। अगर इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो हमने F मालूम कर सकता हूँ 2x + 3y = 12 और 3x + 2y = 12। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको 3 से, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 4x + 6y = 24। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 = 9x, 2 3 = 6y = 36। फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये खत्म हो जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा -5x = -12। तो x हमारे साथ आ जाएगा 12/5। x हमारे साथ आ जाएगा 12/5। अब ये 12/5 इस इक्वेशन में पुट कर ले किसी एक इक्वेशन में, तो 2 × 12/5 + 3y = 12। तो 24/5, तो 3y हमारे साथ आ जाएगा 12 और ये 24/5 इधर -24/5 हो जाएगा। तो 5 LCM, तो 12 5 = 60 -24, इससे हमारे साथ आ जाएगा 36/5 या y = मल्टीप्लाई बाई 3, 36/5 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी डिवाइड बाई 3, इधर मल्टीप्लिकेशन इधर डिवीजन में आ जाएगा। 3 1 = 3, 12 3 = 6, तो 12/5 आ जाएगा। तो हमारे साथ 12/5 ये पॉइंट मेरे साथ आ जाएगा 12/5 और 12/5। ठीक है, दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट कॉर्नर पॉइंट्स, फॉर मैक्सिमाइज वैल्यू पुट कॉर्नर पॉइंट्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इधर मैं पुट करता हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे साथ है f(x(y) = 3x + 5y। तो इसमें मैं कॉर्नर पॉइंट्स पहले मैं A2 पुट करता हूँ, A2 4 + 0 हमारे साथ आ जाएगा 3x की जगह 4 पुट कर ले, y की जगह 0 तो ये 0 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह A3 हमारे साथ है 2 + 0, तो 3x की जगह 2 पुट कर ले +0 = 6। इसी तरह A3 के बाद B3 है, B3 0 और 4, तो x की जगह 0 और y की जगह 4, तो हमारे साथ इसी 20 आ जाएगा। इस तरह B1 0 B3 0 और 2 है, 0 2 है, तो इधर आप 2 पुट कर ले तो ये 10 आ जाएगा। B1 हमारे साथ आ जाएगा 0 और 4 है, तो x की जगह 0 पुट कर ले, y की जगह 4, तो हमारे साथ 20 आ जाएगा। इसी तरह f 12/5 और 12/5 x की जगह 12/5 पुट कर ले और y की जगह भी 12/5 पुट कर ले, तो 36/5 + 60/5। ठीक है, तो इससे हमारे आ जाएगा 60 + 36 से हमारे आ जाएगा 96/5। ठीक है, तो हमारे साथ मैक्सिमाइज वाले 20 है, ये हमारे साथ 20 से कम है, सो मैक्सिमाइज
value as a 20 which is at corner B1 0 और 4। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया।